क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अधिकारी, राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आदि। नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की कही हुई ये लाइनें आज जैसे ही हमने पढ़ी तो याद आ गया वो दौर जो 2014 से पहले का भाजपा का हुआ करता था। तो एक विचार आया कि क्यों ना 2014 से पहले की भाजपा का और 2014 के बाद की भाजपा का विश्लेषण किया जाए, क्योंकि बार बार जो आज की भाजपा है, जो आज की भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेसी होने के नाते या सिर्फ कांग्रेस वाले ही भाजपा का विरोध करते हैं, जबकि वो ये नहीं समझ पाते कि विरोध भाजपा का नहीं, विरोध आज की वर्तमान सरकार का किया जाता है और उसी का कर रहे हैं हम। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भी पूरा देश याद करता है, उनके शानदार व्यक्तित्व की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से, उनकी मर्यादा की वजह से और उनके शब्दों के इस्तेमाल की वजह से। और इस वजह से भी उन्हें याद किया जाता है कि इंदिरा गांधी जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ही वो इंसान थे जिन्होंने दूसरी बार हमारे देश को परमाणु संपन्न करने का कार्य किया। और इसीलिए भी याद किया जाता है कि इंदिरा गांधी जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अमेरिका को आंख दिखाने की ताकत रखते थे। कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने अटल जी से कहा कि आप युद्ध को समाप्त कर दीजिए, आप बीच में बंद कर दीजिए, तो भरे सदन में अटल जी ने कहा था कि हम पर भी अमेरिका का प्रेशर आया था, अमेरिका ने हमें भी बोला, लेकिन हम अपने दो देशों के मध्य किसी तीसरे की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते और आपके कहने से हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। और एक आज के हमारे प्रधानमंत्री है, किया कुछ भी नहीं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया। हुआ क्या? कुछ नहीं। अपने मोदी जी के मित्र ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से उन्हें फ़ोन किया कि मैं नहीं चाहता कि आप युद्ध करें पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनका फाइनेंशियल लॉस था इसके अंदर। और घोषणा कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप और हमारे मोदी जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो ये तुलना है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अकेले भाजपा, कांग्रेस विरोध करती है भाजपा का, तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस भाजपा का विरोध नहीं करती। आज के भाजपा की जो कमजोरी है, जो गुंडागर्दी है, जो तानाशाहपन है, जो कार्य करने की नीतियां हैं, जो झूठ है, जो फरेब है, जो जुमले, हम उसका विरोध करते हैं और यही बताना चाहते हैं कि भाजपा पहले भी थी। हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान में 3 बार रहे मुख्यमंत्री और हम सबके बाबू साहब स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत, एक शानदार व्यक्तित्व के धनी, वो भी भाजपा से थे। राजस्थान को बहुत कुछ दिया, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए, नीतियां बनाई, राजस्थान के विकास में योगदान दिया। और आज भी राजस्थान में लोग कहते हैं कि भैरव सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए इस देश में, लेकिन आज के जो मुख्यमंत्री है वो तो सबके सामने है। ये विश्लेषण करने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि भाजपा को स्वयं अपने अंदर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। लाल कृष्ण जी आडवाणी भाजपा से थे, तो इन लोगों का जो व्यक्तित्व था, जो भाषा शैली थी, जिस प्रकार की कार्य प्रणाली थी, जिस तरह की बातें ये किया करते थे, पक्ष और विपक्ष इनके दौर में मिल करके बैठ करके योजनाएं बनाते थे, तुलनात्मक अध्ययन होता था, तर्क वितर्क होते थे और मिलजुल कर नीतियां बनाई जाती थी। आज की तरह पिछली सरकारों को कोसा नहीं जाता था कि 70 साल में क्या किया, 75 साल में क्या किया, बाबर की कब्र खुदवा दो, औरंगजेब की कब्र खुदवा दो,
हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, देश को बांट करके राज कर लो, ये नहीं होता था, ना कांग्रेस के राज में और ना ही भाजपा के राज में। लेकिन भाजपा को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस वालों को बुराई देने से पहले आप अपने अंदर झांक के देख लिए कि क्या आपने अपने ही पूर्वजों की, अपने ही नेताओं की लाज रखी है? क्या उनकी कार्यप्रणाली को आपने अपनाया है या सिर्फ उनके नाम पे एक धब्बा लगाया है? मैं भाजपा के जितने भी मेरे भाई बंधु सुन रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि केवल कांग्रेस को दोष देने से आज के वर्तमान सरकार की जो कार्यप्रणाली है, जो फूट डालो और राज करो की नीति है, हर सवाल के जवाब में हिंदू मुसलमान है या हर सवाल के जवाब में पुरानी कांग्रेस है या देश आज़ाद कैसे हुआ था, यही बातें हैं, तो फिर आपकी आवश्यकता ही क्या है? आज की सरकार की आवश्यकता क्या है? उसका औचित्य क्या है? क्यों नहीं आप लोग ये सवाल उठा सकते? क्यों नहीं भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग क्यों नहीं भाजपा से सवाल करते कि 2014 के बाद पूरे देश में जिस प्रकार का हाहाकार मचा है, ना तो आप युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दे पाए, ना आप किसानों की आय को दुगनी कर पाए, ना आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पाए, ना आप देश के विकास की गति को प्रदान कर पाए। क्योंकि पहले जहां पर 2014 में आपको राज मिला है, उस टाइम जो विकास की रफ्तार चली आ रही थी, पिछली जितनी भी सरकारें आई है, चाहे उसमें कांग्रेस की रही हो, गठबंधन की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, उस रफ्तार को धीमा करने का काम आप लोगों ने किया है। ना देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर पाए, ना आपके पास किसी भी सवाल का जवाब है, तो आपके पास क्या है? पहले के भाजपा के नेताओं से तुलना करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि वो लोग थे जो राजनेता थे, जिनके अंदर नेतृत्व की क्वालिटी थी, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। लेकिन आज की जो सरकार है, उस सरकार के जो भी चाहे प्रधान हैं, चाहे मंत्री है, चाहे उनके कार्यकर्ता हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी वाले नहीं हैं। अफसोस है कि वो नेता नहीं, सिर्फ व्यापारी है और व्यापार करना जानते हैं। और व्यापारी हमेशा अपना फायदा देखता है। व्यापारी कभी देश का फायदा नहीं कर सकता। अगर देश का फायदा करने का इन्होंने सोचा होता तो देश की सरकारी एजेंसियों को बेचा ना होता। कश्मीर में धारा 370 के अंदर संशोधन कर, और यह भी समझने की जरूरत है कि धारा 370 आज भी हमारे संविधान में मौजूद है। सिर्फ 2 संशोधन किए गए हैं जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान का है वो कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, ताकि इनके 2 लाल अडानी और अंबानी कश्मीर में जमीन खरीद सके। लेकिन अगर हकीकत जाननी है तो कश्मीर में जाकर के बात कीजिए। घर पे बैठकर फोन या सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा करने से सत्य नहीं बदल जाता। आज के जो मौजूदा सरकार के हालात हैं, वो हालात ये हैं कि यहां तो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है। और खास तौर से भाजपा में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो MP है या किसी भी मंत्री पद पर बैठी हों, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि लगातार 2014 से जिस प्रकार महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, क्या आप अपनी सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते? क्या आप उनसे नहीं पूछते कि कर्नल सोफिया कुरैशी की क्या गलती थी? क्यों उनके मंत्री ने, विजय शाह ने, ये बोला कि वो पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की बहन थी? क्या कि ये हौसला सेना का नहीं गिराने का काम किया आपने? और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं आप डिप्टी CM से पूछते कि क्यों सेना के जवान नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में? क्यों नहीं आप पूछते कि मणिपुर में किस तरीके से बर्बरता की गई थी महिलाओं के साथ? क्यों नहीं आप ये पूछते कि कल जो हरियाणा के मंत्री ने, हम हरियाणा के सांसद ने बयान दिया है कि वो 26 परिवार, वो महिलाएं वीरांगना नहीं थी, अगर वीरांगना होती तो शायद मृत्यु कम होती, वो लड़ नहीं सकी आतंकवादियों के साथ। पहले आप तो लड़के दिखा दीजिए, आपकी सरकार तो लड़के दिखा दे, कहाँ है वो 4 आतंकवादी जिन्होंने नरसंहार किया था पहलगांव में? ये सवाल है आप सभी के लिए, विचार अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।